की शुरुआत में आपको हम न्यूज़ रूम में तो यहाँ पर और स्टूडियो में मिस कर ही रहे हैं। लेकिन सर, आज क्योंकि 1 अप्रैल है, आज के बड़े सवाल के साथ शुरुआत करिए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। और नए साल की शुरुआत है, वित्त वर्ष की शुरुआत है। पहले आपको, हमारी पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये नया वित्त वर्ष भारतीय बाजारों के लिए, आप सबकी वेल्थ बनाने के लिए आज से काफी बेहतर साबित हो। वैसे पिछले वित्त वर्ष में थोड़ी बहुत 4-4% के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में दिखी है। थोड़ी बहुत तेजी के साथ ही हम बंद होते दिखे। साल दर साल तो पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि पहले 6 महीने बड़े मजबूत थे, बाकी के 6 महीने इस वित्त वर्ष के थोड़े ढीले रहे, तो मूल माहौल उतना ठीक है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत थोड़ी ढीले नोट पर हो रही है, अंत हम मजबूती के नोट पर करें और अच्छी वेल्थ आप सबके लिए बने, ये मेरी शुभकामना है। जहाँ तक इस नए हफ्ते की शुरुआत का सवाल है, एक तरह से अप्रैल महीने की शुरुआत भी आज ही हो रही है और भले ही इस सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को हो गई हो, इफेक्टिवली अब होनी बाकी है। तो आज जो कुछ बड़े सवाल हैं, और ये वीकेंड 3 दिनों का जो रहा है, सोमवार की जो छुट्टी थी, ढेर सारे खबरें हैं, ढेर सारे एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में रहा है। तो पहला सवाल तो सबसे बड़ा आपके लिए आज का यही बनता है कि ट्रंप के टैरिफ का जो टेरर है वो कितना भारी पड़ेगा हम पर, ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा, एक बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़ा आया है, सीरीज के पहले दिन एफआई ने जमकर बिकवाली की है और उसका क्या मतलब है, क्यों बेचा है और कितना बेचा है। अब आज गैप से खुलने को तैयार है कि निफ्टी 150 से 200 पॉइंट की रेंज में नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। इतना नीचे खुलने पर करें क्या, लेना है या देना है, ये भी समझ में आना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें जो है दिग्गजों में है, आपके चहेते शेयरों में है। जर आइडिया है, उस पर खबर है। एचएएल, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी काइंड ऑफ स्टॉक और आईटीसी सदाबहार, यहाँ पर जो खबरें हैं, इन सारे शेयरों में जो आज बड़ा एक्शन होगा, इसमें आपको क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, तो मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, फोन पर हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो पाए कनेक्टिविटी तो मैं जुड़ने की पूरी कोशिश भी करूंगा जी। बिल्कुल सर, हम आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको साक्षात रूप में देख पाएं। तब तक सर, जब तक जुड़ते हैं, पूजा सर ने यहाँ पर जो 2-3 पॉइंट्स मेंशन किए, पर्टिकुलरली ये जो टैरिफ टेरर है, उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि सर ने भी अभी मेंशन किया कि हम सोमवार को यहाँ पर छुट्टी पर थे, तो शुक्रवार और सोमवार दोनों दिन अमेरिकी बाजारों में बहुत उठापटक देखने को मिली। हाँ, रिकवरी जरूर आई, लेकिन बावजूद इसके कुछ बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। इनफैक्ट अगर मार्च के परफॉर्मेंस की बात करें या क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो भी अमेरिकी बाजारों के लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, इनफैक्ट काफी खराब ही रहा है। और देखा जाए तो कई सालों के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मल्टी ईयर लो परफॉर्मेंसेस, चाहे एसएनपी हो या नैस्डैक हो, इसमें हमने बनते हुए देखे हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि अब पूजा, जब ये जो 2 अप्रैल की आप कह सकते हैं लिबरेशन डे, जिसका ऐलान पहले ही ट्रंप साहब कर चुके हैं, और फिर अब ये जो जवाबी टैरिफ है उस पर अनाउंसमेंट, कुछ बड़े अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से देश अब डर्टी 15 है, क्या उन पे एक सार वो सारे रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगाते हैं या फिर सेक्टोरली वो यहाँ पर फोकस करते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टेरर तो पूरा बरकरार है। आइए सर, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सर का करते हैं स्वागत। सर, गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। आपने बड़े सवाल तो दर्शकों को बता दिए। अब सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में है और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, वो ये है टैरिफ टेरर का। कितना भारी पड़ेगा ये हिंदुस्तान पर, हमारे मार्केट्स पर, हमारी इकोनॉमी पर? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि टैरिफ का डर पूरी दुनिया भर पर है, कभी किसी पर ज्यादा, कभी किसी पर कम। शुरुआत में जब टैरिफ की बातें होने लगी थी तो हमारे बाजार, दुनिया भर के बाजार सहमे हुए थे, लेकिन ऑफ लेट थोड़े समय के बाद ज्यादा दर अब अमेरिकी बाजार में आता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से शुक्रवार को और कल सोमवार को भी अमेरिकी बाजार में टैरिफ का डर का कोहराम रहा। पहले शुक्रवार की बता दूं, शुक्रवार को डाउ गिरा 715 पॉइंट और नेस्डैक गिरा 480 पॉइंट। 480 पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं करीबन करीबन 0.3% के आसपास की कमजोरी, जो किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी होती है नेस्डैक के लिए। कल भी डाउ अच्छा खासा 600 पॉइंट गिरा, 400 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ, यानी कि इंट्राडे में 1000 पॉइंट की रिकवरी है। तो और नेस्डैक में भी कल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, हल्के से लाल निशान में 20 पॉइंट, लेकिन निचले स्तरों से 500 पॉइंट रिकवर हुआ। आप सोचो, 500 पॉइंट शुक्रवार को गिरने के बाद 500 पॉइंट नेस्डैक फिर से नीचे दिखा होगा तो कैसा लगा होगा। 700 पॉइंट शुक्रवार को गिरने के बाद फिर से 600 पॉइंट नीचे दिखा होगा तो कैसा लगा होगा। तो अमेरिकी बाजार में टैरिफ को लेकर जबरदस्त उतार चढ़ाव भी है और जबरदस्त डर भी है। अब अमेरिकी बाजारों को ज्यादा लग रहा है कि वो होगा क्या, क्या कैसे होगा पता नहीं। अब इंटरेस्टिंग ये, कल 2 अप्रैल का दिन है और कल डी डे है,
जब ट्रम्प साहब डी डे कहना बंद करना पड़ेगा इसको, एक्चुअली टी डे कहना पड़ेगा, ट्रम्प डे है। ट्रम्प कल एक्शन लेंगे पूरा का पूरा टैरिफ पर। अब क्या है ना, वो आपने वो पिक्चर देखी होगी शोले, उसमें वो गब्बर है ना, वो 3 गोलियां भरता है रिवॉल्वर में और फिर वो उसको रिवॉल्वर को घुमा देता है, तो बोलता है अब इसमें 3 गोली है, कौन सी में गोली है और कौन सी में नहीं, हमें कुछ पता नहीं पता। अब जिसकी जो किस्मत होगी। ट्रम्प साहब भी कल वैसे ही कुछ करने वाले हैं, कल क्या कहेंगे क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि है ना कि वो गोली तो मारेंगे, और वो किस देश पे मारेंगे, किस प्रोडक्ट पर मारेंगे, किसको लगेगी, कौन बच जाएगा, मतलब वो भगवान जाने। तो मतलब वो सांबा कालिया का क्या होगा ट्रम्प साहब ही जाने। तो मतलब वैसा वाला हाल है। तो अब कल वो क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, किसी को कुछ आइडिया तो है नहीं, वो हो भी कैसे, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरा ये समझना है कि अल्टीमेटली अब जब इतने 2 अप्रैल का इंतजार हम इतने दिनों से कर ही रहे हैं, तो 2 दिन और से मतलब आज और कल उसके बाद देखेंगे। अब जहां तक सवाल 250 अंकों की कमजोरी का, गिफ्ट निफ्टी में तो 7500 पॉइंट की कमजोरी तो अमेरिकी बाजारों की वजह से समझ लीजिए। वैसे ज्यादा हमारा अमेरिकी बाजारों से इस वक्त डायरेक्टली लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो टैरिफ की वजह से ऊपर नीचे होते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और 100 पॉइंट की कमजोरी जो गिफ्ट निफ्टी में है, वो मान लीजिए एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है, उस वजह से तो दोनों मिलाकर 150 200 पॉइंट की कमजोरी आपको जो दिख रही है वो इस तरह से एक्सप्लेन हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली कुल मिलाकर मामला तो यही है, वो ट्रम्प साहब क्या कहेंगे क्या करेंगे उसी पर सब कुछ आगे चलने वाला है। तो देखते हैं, 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं और क्या है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो ये तो रहा अब ग्लोबल बाजारों का हाल।